हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और मॉडर्न हिस्ट्री का ये अंतिम टॉपिक है, ठीक। अंतिम वीडियो है। और इस वीडियो में जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है ना, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट विविध के रूप में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जो है वीडियो को शेयर कर लेना। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है, ये उपाधि दादाभाई नौरोजी को दी गई थी, ठीक। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेशोत्सव उत्सव जो है, गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने मनाना शुरू किया था, जो आज भी मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, ठीक। आगे बात करें जीबी मैकाले के बारे में। तो जीबी मैकाले ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, ठीक। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब ही असंगत है, ठीक। आगे बात करें भारतीय अशांति का जनक, ये लोकमान्य तिलक को कहते हैं, ठीक। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये थे आपके दादाभाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह जो है ये आरंभ हुआ था 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो है आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ठीक। बात करें गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर जो किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था, तो ये जो है के कलप्पन ने निकाला था, ठीक। और ये कालीकट से पायनूर तक, ठीक, याद कर लेना। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर एक केरल के नेता थे, ठीक है ना, इन्होंने मार्च निकाला था। केरल के नेता थे, इनका नाम था के कलप्पन। और इन्होंने जो है ये मार्च यानी निकाला था कालीकट से लेके पोयानूर तक, ठीक। वही बात करें साउथ में तमिलनाडु में, ये केरल की बात है, ठीक है ना, ये भी साउथ में। और मैं जो बात करने वाला हूँ अभी, ठीक है ना, और ये तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने भी गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर एक नमक यात्रा निकाली थी, ठीक, मार्च यात्रा निकाली थी, ठीक। तो तमिलनाडु में निकाली थी सी राजगोपालाचारी ने, और केरल में निकाली थी आपके के कलप्पन ने। वही बात करें साबरमती से जो है दांडी तक, ये निकाली थी गांधी जी ने, ठीक। आगे बात की जा रही है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक। वही आगे बात की जा रही है दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि जो है दिसंबर 1931 से जो अप्रैल 1934 तक थी, ठीक। आगे अध्यक्षीय संबोधन के समय जो है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ये आपका श्वासन होते, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 और शुरू हुआ था 1939, ठीक। 1939 से और 1945 तक चला था। मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था आपका, ये था हेमचंद सूर्य। क्या था? हेमचंद सूर्य, ठीक। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक। आगे बात करें बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था आपका अरविंद घोष ने, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये गांधी जी ने सुझाव दिया था, ठीक। आगे बात की जा रही है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए जो है लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक। और ये सैन फ्रांसिस्को में की थी। सैन फ्रांसिस्को आपका अमेरिका में है, ठीक। आगे बात करें तो बात की जा रही है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, और ये थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ठीक। करो विभाजन करो और छोड़ो, ठीक। क्या? विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था मुस्लिम लीग ने। ऑपरेशन पोलो जो है देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। देसी रियासत थी हैदराबाद रियासत, ठीक। हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक। वही बात करें स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और ये थे आपके मोरारजी देसाई, ठीक। आगे अगर बात करें तो आगे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वर्ष 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी ये महात्मा गांधी ने, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, ठीक है, किस काल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उड़ीसा का अकाल, ठीक है ना, और ये पड़ा था 1866 ईस्वी में। ठीक, आगे बात की जा रही है गुट निरपेक्षता नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादक जो थे ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो गुट निरपेक्ष का मतलब होता है ये आपका गुट है, ठीक, और आप गुट के न, मतलब दो गुट हैं, ठीक है ना, और आप ये हैं। तो गुट निरपेक्ष का मतलब ना तो आप इधर हैं ना आप इधर हैं, ठीक है ना, आप जो है किसी भी गुट की तरफ नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, वह होता है गुट निरपेक्ष। इसके प्रतिपादक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आगे बात की जा रही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल थे फ्रैंक मॉरिस। ठीक, कौन थे? फ्रैंक मॉरिस। ठीक, आगे आगे बात की जा रही है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु भी गोखले जी थे। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, आगे बात करें तो किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को जो है सीमांत गांधी, इसको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा जो है गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, आगे बात की जा रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना कोई कर नहीं, ठीक, तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों को आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। ठीक, देखो आगे बात की जा रही है ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और योजनाओं के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं, यदि बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित किया गया था। ठीक, अभी बात करें रेगुलेट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित किया गया था। ठीक, चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो के समय पारित किया गया था। सती प्रथा निषेध कानून 1829, ये जो है विलियम बेंटिक के समय पारित किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक के समय पारित किया गया था। और चार्टर एक्ट 1853 ये आपका जो है लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया था। ठीक, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये भी आपका लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया था। ठीक, आगे बात करें 1861 का भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। और सम्मति आयु अधिनियम, ठीक, 1891 ये लेंसडाउन के समय, और 1892 भी लेंसडाउन के समय। ठीक, लॉर्ड मिंटो के समय जो ये आपका मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 का मिंटो के समय, लॉर्ड मिंटो के समय। ठीक, और 1919 का ये जेम्स बॉन्ड के समय पारित किया गया था। साइमन कमीशन का गठन, ठीक है ना, ये 1927 में होता लॉर्ड इरविन के समय, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन बोलते थे। रीजन यह था कि साइमन कमीशन में सारे के सारे सदस्य जो है गोरे थे, अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का समर्थन किया था BR अम्बेडकर साहब ने। ठीक, आगे बात कर रहे हैं, तो आगे यहाँ बात की जा रही है शारदा एक्ट के बारे में। शारदा एक्ट 1930, इसका संबंध भी लॉर्ड इरविन से। ठीक, आगे बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935, इस समय लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, इसके बाद बात करें आपके अगस्त घोषणा प्रस्ताव, ये 1940 के लिलिथगो थे। 1942 का क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लिलिथगो थे। 1945 का बेबल योजना, ये आपके बेबल थे। और 1946 का कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, ये आपके बेबल थे। ठीक, बात करें माउंटबेटन योजना 1947 के समय जो है ये आपके माउंटबेटन थे। ठीक, अब यहाँ पे बात की है प्रमुख नारे के बारे में। पहले नारे देखेंगे, उसके बाद प्रमुख उपाधियों के बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे नारे की बात करें, कर मत दो, ये नारा जो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। करो या मरो भारत छोड़ो, ये गांधी ने बोला था। ठीक है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। जय जवान जय किसान कहा था, ये आपका लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था।
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने बोला था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने बोला था। और साइमन कमीशन गो बैक के जब नारे लगाए गए थे, ठीक है ना, उस समय जो है अंग्रेज जो अधिकारी था इसने लाठी चार्ज करा दी थी, और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय पे इतनी लाठी पड़ी कि कुछ दिन बाद जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक, आगे बात करें, आराम हराम है, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा दिया था इकबाल ने। ठीक, मोहम्मद इकबाल ने। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। जैसे बात करें महात्मा गांधी की उपाधि जो है जैसे महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, और महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो बारदोली की महिलाओं ने दी। एंड देश रत्न जो है राजेंद्र प्रसाद को कहा था महात्मा गांधी ने। स्वामी विवेकानंद को कहा था महाराजा खेतड़ी ने। और राजा राम मोहन राय को कहा था अकबर द्वितीय ने। जगत गुरु जो है हरि विजय सूरी को अकबर ने कहा था। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है कंठाभरण वाणी, ये जो है तानसेन को अकबर ने कहा था। और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था। अर्थनग्न फकीर गांधी को चर्चिल ने कहा था। ठीक, अंत में देखते हैं आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक, आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित पुस्तकें एवं उनके लेखक। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, पुस्तक और लेखक। ठीक, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, याद कर लेना, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। ठीक, गीता रेस बाल गंगाधर तिलक की है। बंदी जीवन आपकी सचिंद्र सान्याल की है। ठीक, इंडियन होम रूल और जो है हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की है। और इंडिया डिवाइडेड यह आपकी राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक, इसी प्रकार से बात करें इंडिया टुडे जी आपकी रजनी पामदत्त की है। नेशन इन मेकिंग है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। ठीक, आगे बात करें पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बी.आर. अम्बेडकर की है। ठीक, और द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, ये पुस्तक जो है भगवती चरण बोहरा की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। इंडियन स्ट्रगल, ये आपकी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक। ठीक, आगे बात करते हैं ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। आनंद भट्ट पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह जो है दुर्गादास की पुस्तक है। द स्कोप ऑफ अनहैप्पी, यह पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित की है। ठीक, वही बात करें इंडिया एंड इंडियन मिशन, ये जो है अलेक्जेंडर डफ की है। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है अन्य पुस्तकों के बारे में। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक है विनायक दामोदर सावरकर की। ठीक, लाइफ डिवाइन पुस्तक है अरविंद घोष की। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है सरोजिनी नायडू की। गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस, ये पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक, आगे बात की जा रही है नेशंस वाइज पुस्तक है राधा कृष्णन की। और गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक है लेपियरी कॉलिंस की। और एसेज ऑन गीता, यह पुस्तक है अरविंद घोष की। नील दर्पण जो पुस्तक है और वो है दीनबंधु मित्र की। ठीक, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। एंड हिंट्स फॉर सेफ कल्चर पुस्तक है आपकी लाला हरदयाल की। इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक है डॉक्टर राधा कृष्णन की। एंड इंडिया अनरेस्ट पुस्तक है वैलेंटाइन सरोल की। ठीक, इंडिया अ नेशन पुस्तक है एनी बेसेंट की। एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है आर.सी. दत्त की। एंड इंडियन रेंसा पुस्तक है आपकी C.F. एंड्रूज की। एंड द रिडल्फ ऑफ हिंदुज्म पुस्तक है बी.आर. अम्बेडकर की। याद कर लेना, द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म पुस्तक है बी.आर. अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की। ठीक, इंडियन डायरी पुस्तक है आपकी E.S. मॉन्टेग्यू की। और कमेंटरीज ऑन द कुरान पुस्तक है सैयद अहमद खान की। ठीक।
आगे यहाँ पे बात की जा रही है प्रमुख संधियों के बारे में। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, जैसे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रथम कर्नाटक की संधि। ठीक है, प्रथम कर्नाटक की संधि 1746 से 48 में हुई और इसकी जो संधि का नाम दिया गया एक्स ला सैपेल की संधि बोला गया। ठीक, और द्वितीय कर्नाटक, ये देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1740 से 48 और संधि हुई थी 1748 में। संधि का नाम था एक्स ला सैपेल की संधि। ठीक, इसी प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ और इसकी संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि 54 में, 1754। ठीक, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में और संधि का नाम है पेरिस की संधि 1763 में। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 1769 और मद्रास की संधि हुई 1769 में। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में और ये जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि हुई 1776 में, गुड़गांव बड़गांव की संधि हुई 1779 में और सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक, कब? जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1785-82 में। ठीक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1785-84 में, मंगलौर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और ये 1792 में। ठीक, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ। देवगांव या सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई 1803 में, रायपुर घाट की संधि हुई 1805 में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 में, सुगौली की संधि 1816 में। एंड तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 से 19, पूना की संधि। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में, यंदबू की संधि 1826 में। और बात करें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। ठीक, लाहौर की संधि हुई थी और ये जो है भैरोवाल की संधि 1846 में हुई। ठीक, आगे बात करें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये 1848 से 49 में हुआ। ठीक, और यहाँ अंत में हम देखते हैं तो अंत में बात की जा रही है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में, ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध और ये जो हुआ था 1878 ईस्वी से 80 में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है बंगाल तथा बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ठीक, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे बात की जा रही है लॉर्ड क्लाइव के बारे में। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो है यह 2 बार रहा था। ठीक, पहली बार रहा था 1757 से 1760 तक, दूसरी बार रहा था 1765 से 1767 तक। ठीक, आगे बात करें हेनरी वेंस्टार्ट की तो यह जो 1764 में रहा। ठीक है, वेरी लास्ट की बात करें 1767 से 69 तक रहा। फिर जॉन कार्टियर की बात करें तो ये जो 1769 से 72 तक रहा। ठीक, और बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तो ये जो है 1772 से 74 तक रहा था और इसके समय में जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। एंड आगे बात करें तो यह जो है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया और प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक, अब बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बना दिया गया था और यही जो है गवर्नर था बंगाल का अंतिम। ठीक, 1774 से 85 तक रहा था और इसके कार्यकाल में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, प्रथम मराठा युद्ध हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इजारेदारी का प्रथा का आरंभ हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो 1786 से 93 और 1805 में। ठीक, इसके कार्यकाल में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू हुई और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ था। ठीक, आगे बात करें तो जॉन सॉर की। जॉन सॉर जो है 1793 से 98 ईस्वी में। ठीक, और इस समय जो है इसके कार्यकाल में चार्टर अधिनियम 1793 आया और जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। कब? जॉन सॉर के समय। ठीक, लॉर्ड बेलेजिली का कार्यकाल है 1798 से 1805। ठीक, और लॉर्ड बेलेजिली के समय जो है सहायक संधि की नीति हुई थी 1798 में और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और फिर जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फिर आपका 1799 ईस्वी प्रेस पर सेंसर लगाया गया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक,
सर जॉर्ज बार्लो, इसका जो कार्यकाल है 1805 से 1807 ईस्वी तक है। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया। एंड लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये 1807 से 1813। अमृतसर की संधि के बारे में 1809। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें 1813 से 23। और आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, 1820 की है। मालवाड़ी व्यवस्था 1822 की है। ठीक, लागू हुआ किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ठीक, लॉर्ड एम हस्ट की बात करें तो ये 1823 से 1828 इसका कार्यकाल था। और इसके समय जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था बैरकपुर हावनी का में विद्रोह हुआ। ठीक, आगे बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इसका कार्यकाल जो 1828 से 1833 ईस्वी तक रहा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही जो है सती प्रथा पर रोक लगाई गई और ठगी प्रथा पर रोक लगाई। ठीक, अब बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक, तो आगे अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है एज ए भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1833 से 35 तक। चार्टर एक्ट 1833 आया और विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक, लॉर्ड मेटकॉफ, क्या लॉर्ड मेटकॉफ जो है ये 1835 से 36 तक रहा। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से 42, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। एंड आगे बात करें लॉर्ड एलन बरो के बारे में 1842 से 44, भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था और प्रथम प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। और लॉर्ड हडिंग प्रथम, ये जो 1844 से 48, और इसमें जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। एंड लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, व्यक्तिगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक, आगे बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, तो 1856 से 57 में। और इस समय जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा जो है 1857 का विद्रोह। ठीक, अंत में यहाँ पे बोल रहा है रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बांकीपुर पश्चिम बंगाल में जो सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के वायसराय के बारे में। तो यहाँ पे भारत के वायसराय की बात की जा रही है, यहाँ पे कार्यकाल और यहाँ पे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ठीक, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा था 1858 से 1862। ठीक, और भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था। ठीक, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये इसका कार्यकाल 1862 से 63 और भावी आंदोलन का दमन किया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय इसका कार्यकाल है 1864 से 69 और प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया जॉन लॉरेंस के समय। लॉर्ड मेयो, ठीक, इसका कार्यकाल 1869 से 72 तक। लॉर्ड मेयो के समय जो आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की गई थी भारत में, प्रथम जनगणना 1872 में की गई और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग स्टेटिस्टिक्स सर्वे डिपार्टमेंट तथा कृषि विभाग का गठन किया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76, कूका विद्रोह का दमन किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। तो इसका कार्यकाल 1876 से 80, द्वितीय अकाल का आयोग का गठन किया गया, प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक, लॉर्ड रिपन के समय इसका जो समय है 1880 से 84 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ और हंटर आयोग का गठन किया गया, भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई। और लॉर्ड डफरिन के समय की बात है तो ये 1884 से 88 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885, बर्मा का भारत में विलय किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक, लॉर्ड लेंसडाउन के समय 1888 से और 1894 डूरंड आयोग का गठन हुआ। एंड आगे बात करें लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, तो इसका जो कार्यकाल है ये 1894 से 98 और इसके समय किसके समय? लॉर्ड एल्गिन के समय जो है अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905 और इसी के समय तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया और बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल 1905 से 1909-10 तक है और इसी के समय जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक,
आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 व माल्य मिंटो सुधार अधिनियम और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। और द्वितीय दिल्ली दरबार तक कांग्रेस का विभाजन किया गया था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की बात करें तो इसका कार्यकाल 1910 से 16, बंगाल विभाजन रद्द हुआ और तृतीय दिल्ली दरबार लगा और जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक, आगे बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, इसका कार्यकाल 1916 से और 1921 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में क्या क्या हुआ देखो सॉरी होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार रोलेक्ट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक, आगे बात करें तो लॉर्ड रीडिंग की, तो इसमें जो 1921 से 1926 चौरी चौरा की घटना घटी, काकोरी ट्रेन डकैती और स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक, लॉर्ड इरविन के समय 1926 से 31 साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता करना। ठीक, आगे बात करें लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में तो 1931 से 36 और इसमें जो है द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा जो है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना करना। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे बात की जा रही है लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। ठीक, इसका कार्यकाल 36 से 44 तक रहा था और इसी के कार्यकाल में लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में प्रथम पाकिस्तान की मांग की गई, क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। लॉर्ड बेवेल की बात करें 1944 से 47 बेवेल योजना आई, शिमला सम्मेलन हुआ, भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय 1947 से 48 तक अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय जनरल। ठीक, और सी राजगोपालाचारी की 48 से 50 स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।